बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। 2025 में एक कनाल का डबल स्टोरी घर तामीर करते हैं तो आप लोगों का ख़र्चा कितना आएगा, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। सबसे पहला ख़र्चा आपका आता है घर का नक्शा बनवाने पर। नक्शा बनवाते हुए आप लोगों ने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपने प्लॉट में से कितना एरिया कवर करना है, यानी कितने एरिया में घर बनाना है और कितना एरिया आपने ओपन छोड़ना है। ये डिसाइड करने के बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी फ़ैमिली की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, यानी कि फ़ैमिली छोटी है तो आपको रूम्स वगैरह ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको थोड़ी एरिया में ही आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो आपको रूम्स वगैरह की जो तादाद है वो भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये डिसाइड करना है कि रूम्स के साथ आपने कितने रूम्स के साथ अटैच वाशरूम रखना है, कितने के साथ वाशरूम की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद आपने ये डिसाइड करना होता है कि फ़्रंट एलिवेशन आपने घर की कैसी रखनी है। फ़्रंट एलिवेशन में आप लोगों को मॉडर्न डिज़ाइन में घर मिल जाता है। इसी तरह से स्पेनिश में अगर आप डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो एक कनाल का प्रोजेक्ट एक स्पेनिश स्टाइल में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से क्लासिक एलिवेशन में आ जाते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि आपने अपने घर की फ्रंट लुक कैसी रखनी है, उसके मुताबिक आप अपने घर का नक्शा बनवाते हैं। अच्छा, नक्शे पर जो आपका खर्चा है वो 65,000 रुपये आएगा, जिसमें आप लोगों के घर की मुकम्मल ड्राइंग्स रेडी हो जाएंगी। मुकम्मल फ़ाइल जितनी भी होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ड्राइंग्स हैं, जिसमें प्लम्बिंग की ड्राइंग्स हैं, सैनिटरी की डिटेल्स हैं, फाउंडेशन की डिटेल्स हैं। इसी तरह से जो आप लोगों की स्लैब्स के अंदर लगने वाला सरिया है उसकी तमाम तर ड्राइंग्स हैं वो कैसा आएगा। और इसके साथ साथ जो फ्रंट की एलिवेशन है उसकी 2D की ड्राइंग्स हैं। इसी तरह से जो फ्रंट की कलर पिक्चर्स हैं मुख्तलिफ एंगल्स से आपका घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा वो भी इसी के अंदर शामिल है। अगर आप 65,000 रुपये में एक कनाल डबल स्टोरी घर का नक्शा हमसे बनवाना चाहते हैं, हमारी टीम से बनवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको बेस्ट क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा। नंबर 1 पे जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, यहाँ पे 5 मटेरियल्स को मैंने सेपरेट किया है जिनको मेन मटेरियल्स की हेडिंग दी गई है। ये 5 मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके मदद से घर का सारा स्ट्रक्चर हम इन्हीं 5 मटेरियल्स की मदद से तैयार करते हैं। इसमें हमारा खर्चा भी इन्हीं 5 मटेरियल्स पर ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने इनको सेपरेट कर लिया। नंबर 1 पे आप देखें, अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो आपकी ईंटें रिक्वायर्ड हैं, बुनियादों से लेके ममटी तक बाउंड्री वाल के अंदर इस्तेमाल होने वाली ईंटें भी इसी के अंदर शामिल हैं। 1,84,000 आपकी ईंट रिक्वायर्ड है एक कनाल डबल स्टोरी घर के लिए। रेट की बात करें तो 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से अव्वल क्वालिटी की ईंट का रेट मिल रहा है। इसके मुताबिक आप लोगों का 31,28,000 रुपया ईंट पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है। रेत की टोटल मिकदार जिसमें चनाई का काम भी शामिल है, जिसमें कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल होने वाली रेत भी इसी के अंदर शामिल है और प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल होने वाली रेत भी इसी के अंदर शामिल है। 9,400 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है। 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आपको रेत का रेट मिलेगा। टोटल खर्चा 4,23,000 रुपये आप लोगों का रेत का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी का है काम। अच्छा, बजरी जितने भी मुकम्मल ओवरऑल प्रोजेक्ट में जितनी बजरी रिक्वायर्ड है, बेशक वो PCC का काम हो या RCC का काम हो, ओवरऑल बजरी की मिकदार जो रिक्वायर्ड है वो 4,952 क्यूबिक फीट है। रेट की बात करें तो मारगला के प्लांट की बजरी का जो रेट है 120 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलेगा। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें आपको ये रेट कम भी मिलेगा, 100 रुपये तक भी आप लोगों को पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी मिल जाएगी। और इस पर टोटल खर्चा जो है बजरी पर जो आने वाला है वो 5,95,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है। सीमेंट की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के रेट्स बैग के हिसाब से आप लोगों को डिफरेंट मिलते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि 53 ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल करना है। कंपनी चाहे जो भी हो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्लाइंग पाकिस्तान सीमेंट जो है उसको आप लेंटर डालते हुए इस्तेमाल ना करें, उसकी स्ट्रेंथ कम जो है वो कैलकुलेशन में कम आती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम सीमेंट की क्वांटिटी की बात करें तो मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो सीमेंट रिक्वायर्ड है वो 2,025 बैग सीमेंट आपका लगेगा, जिसमें चनाई का काम भी शामिल है, जिसमें कंक्रीट में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट भी इसी के अंदर शामिल है और प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल होने वाला सीमेंट भी इसी के अंदर शामिल है। यानी कि मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों का यही सीमेंट रिक्वायर्ड है। टोटल खर्चे की बात करें, रेट की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो पर बैग के हिसाब से जो आप आज का रेट चल रहा है वो 1,325 रुपये पर बैग के हिसाब से आपको सीमेंट मिलेगा और टोटल खर्चा सीमेंट पर जो आ रहा है आप लोगों का वो 26,83,000 रुपये आएगा एक कनाल के डबल स्टोरी घर को तमीर करते हुए। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है।
सरिया मार्केट में आपको दो तरह के ग्रेड में सरिया मिलता है, ग्रेड 40 का सरिया, ग्रेड 60 का सरिया। इन दोनों में से जो बेस्ट है वो ग्रेड 60 का सरिया है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, रेट में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप लोगों को ग्रेड 60 ही ख़रीदना है। आप एक तो किसी अच्छी कंपनी का सरिया ख़रीदें, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जिसमें अच्छी कंपनी से अगर बात करते हैं तो मुग़ल स्टील का सरिया है, एमरिल स्टील का सरिया है, एतहाद स्टील का सरिया है, आगा स्टील का सरिया है। ये अच्छी कंपनीज़ हैं, इनका सरिया अच्छा होता है। कुछ लोकल सरिया भी आपको मार्केट में मिलते हैं, आप लोग कोशिश करें कि उनको अवॉइड करके आप, अगर बजट अच्छा है तो आप अच्छी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करें। क्वांटिटी की बात करें तो 10 टन आपका सरिया रिक्वायर्ड है एक कनाल के प्रोजेक्ट के लिए, और अगर हम केजी में देखें तो 10,000 केजी है। और रेट की बात करें तो 252 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको सरिया का रेट मिलेगा। और टोटल ख़र्चा जो सरिया पर आने वाला है वो 25,20,000 रुपये आएगा। इन 5 मटेरियल्स पर, मेन मटेरियल्स पर जो आपका टोटल ख़र्चा आने वाला है वो 93,50,000 रुपये आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मेन मटेरियल्स मैंने इनको इसलिए अलग किया है क्योंकि इनका ख़र्चा भी हमारा सबसे ज़्यादा आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो काम आता है वो प्लम्बिंग का काम है। इस टेबल में आप लोगों को प्लम्बिंग पर आने वाला मुकम्मल ख़र्चा मिलेगा। नंबर 1 पे गर्म और ठंडे पानी की जितनी भी पाइपिंग हम करवाने वाले हैं उस पर टोटल ख़र्चा 1,60,000 रुपये आएगा। क्वान्टिटीज़, रेट्स और आप लोगों को हर एक पाइप पर जो आने वाला ख़र्चा है वो साथ में मिल जाएगा। आप वीडियो को सेव कर सकते हैं और आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग में इस्तेमाल होने वाले पाइपों के साइज़, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनके रेट्स और हर एक पाइप पर आने वाला ख़र्चा लिखा हुआ है। ओवरऑल जो आपका ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग पर ख़र्चा आएगा वो 2,18,000 रुपये आएगा। आप वीडियो को सेव कर सकते हैं, स्टॉप करके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखें, गैस की पाइपिंग है। गैस की पाइपिंग में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखी हुई हैं। टोटल ख़र्चा आप लोगों का 2 लाख रुपये आएगा। पम्प्स और ड्रेन्स पर जो आपका ख़र्चा है वो साथ में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। टोटल ख़र्चा जो आप लोगों का आने वाला है वो 3,38,000 रुपये आएगा। और यहाँ पे यूपीवीसी की जो पाइपलाइन बिछाई जाती है उस पर आप लोगों का जो टोटल ख़र्चा है वो 1,05,000 रुपये आएगा। प्लम्बर की मजदूरी का जो खर्चा आएगा, मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना ही प्लम्बिंग का काम आएगा वो यही प्लम्बर करेगा। खर्चा आप लोगों का 2,50,000 रुपये आएगा। प्लम्बिंग के काम पर ओवरऑल जो खर्चा है जिसमें मजदूरी और मटेरियल्स दोनों शामिल हैं, आप लोगों का 12,71,000 रुपया प्लम्बिंग के काम का खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बाकी काम है। नंबर 1 पे शटरिंग का जो खर्चा आएगा ग्रे स्ट्रक्चर में वो डिपेंड करेगा आपका एरिया कितना कवर्ड है। कवर्ड एरिया के मुताबिक ही आपका शटरिंग का खर्चा आता है। इस रेट में यानी 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कच्ची शटरिंग का रेट मिलता है। और इसी रेट के अंदर आप लोगों को जो लेंटर डालने वाली मशीन है वो भी शामिल होती है, और सरिया जो बांधते हैं स्टील की जो लेबर आती है वो भी इसी रेट के अंदर शामिल होती है। तो आप लोगों को कवर्ड एरिया के मुताबिक जो शटरिंग का खर्चा आ जाएगा वो 2 लाख, आप 2.5 लाख कह सकते हैं कि 2,60,000 तक आपका शटरिंग का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रोड़ी या बज्जर है। यहाँ पे आप लोगों का जो रोड़ी या बज्जर, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगा कि आप बज्जर इस्तेमाल करें, क्योंकि रोड़ी के अंदर नमी की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है बज्जर की निस्बत। तो बाद में ये बुनियादों में से जो है वो सेम ज़्यादा ऊपर आती है। तो आप लोगों को चाहिए कि बज्जर इस्तेमाल करें। आप लोगों का इस पर ख़र्चा जो है वो 65,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, अच्छा ये बज्जर जो है इसका इस्तेमाल हम एक तो बुनियादों में करते हैं, दूसरे नंबर पर जब हम फ़र्श कच्चे करते हैं तब करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बर्ती डालने का जो खर्चा है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो प्लॉट है वो रोड से कितना गहरा है और आप उसको मज़ीद कितना उठा रहे हैं रोड से, और डिपेंड करेगा। लेकिन इस पर आप लोगों का तकरीबन 3.5 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस पर आप लोगों का 52,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, बिजली के बिल्स हैं। ये जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, फिनिशिंग तक मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी आप लोगों का बिजली के बिल्स हैं वो तकरीबन आपका 85,000 रुपये तक खर्चा आएगा, लाजम आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, टर्माइट की स्प्रे है। इस पर केमिकल का खर्चा जो है वो आप लोगों का तकरीबन 27 से 30,000 रुपये आएगा, और साथ में अगर लेबर शामिल करते हैं तो आप लोगों का 35 से 40,000 रुपया टर्माइट ट्रीटमेंट पर खर्चा आ जाएगा। इसका हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और जो दीमक वगैरह से अपने घर की लकड़ी की चीज़ों को बचाने के लिए हम ये स्प्रे एक तो बुनियादों में करवाते हैं और दूसरा फ़र्श के लेवल पर करवाते हैं, ताकि बाद में हमें इन सारी की सारी चीज़ों से जो है कोई नुकसान ना पहुँचे। ये स्प्रे अगर आप करवा लेते हैं तो घर में बाद में कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। पॉइंट नंबर 7 में देखें, चुगाठे हैं।
डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग में दरवाज़े कितने हैं, उनके साइज़ेस क्या रख रहे हैं, आपकी जो चुगाटें हैं वो 5 इंच की बन रही हैं या 10 इंच की बन रही हैं, उसी के मुताबिक आपके ख़र्चे में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकती है। लेकिन आपका ख़र्चा 2,15,000 तक चुगाटों का ख़र्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें, सेफ्टी ग्रिल्स हैं, इस पर आप लोगों का तकरीबन 2 लाख रुपये तक ख़र्चा आ जाएगा। डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइज़ कितने रखे हुए हैं। बड़ी खिड़कियाँ हैं तो डेफिनेटली ग्रिल्स भी बड़ी लगेंगी तो ख़र्चा भी बढ़ेगा। तो ये थोड़ी सी वेरिएशंस आपको मिल सकती हैं इसमें। पॉइंट नंबर 9 में देखें, गेट है। मेन गेट जो है वो डिपेंड करता है डिज़ाइन पर, वो डिपेंड करता है जो चादर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी गेज पर, और वो डिपेंड करता है साइज़ पर कि आपका गेट जो है उसका साइज़ कितना रखा गया है। लेकिन 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान आपका अच्छी क्वालिटी का गेट एक कनाल के प्रोजेक्ट के लिए बन जाता है। इस पर अगर हम बाकी जो मटेरियल अभी 9 देखे हैं, इन पर टोटल खर्चे की बात करें तो 13,91,000 रुपया इन मटेरियल्स का खर्चा है। ग्रे स्ट्रक्चर में मजदूरी का जो खर्चा है, ठेकेदार का जो खर्चा आएगा वो आप लोगों का 25,50,000 रुपये आएगा। ये बड़े शहरों की बात हो रही है। अगर आप किसी गांव देहात या ऐसे एरिया में काम करवा रहे हैं जहां पे मज़दूर आसानी से मिल जाते हैं तो आप लोगों का ये खर्चा तकरीबन 20 लाख रुपये तक आएगा, ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का खर्चा। ये ग्रे स्ट्रक्चर पर टोटल खर्चा है, यहाँ पे मजदूरी, मटेरियल्स, सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। 1,45,00,000 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा है। नेक्स्ट हम फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। फिनिशिंग में सबसे पहले टाइल्स का काम आ जाता है। टाइल्स में अगर देखें, फ़र्श की टाइल आप लोगों की जो रिक्वायर्ड है वो 5,750 स्क्वायर फीट है। रेट की बात करें 295 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको अच्छी क्वालिटी की A+ क्वालिटी की टाइल मिल जाती है। टोटल खर्चा आप लोगों का 16 से 17 लाख रुपया फ़र्श की टाइल का खर्चा आ जाएगा। बाथरूम्स की जो टाइल हैं जिसमें फ्लोर टाइल और वॉल टाइल दोनों शामिल हैं, 2250 स्क्वायर फीट एरिया है। रेट की बात करें 265 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को सिरामिक्स की टाइल का रेट मिल जाता है। टोटल खर्चा आप लोगों का 6 लाख रुपया बाथरूम्स की टाइल का खर्चा आ जाएगा। टाइल बाइंडिंग मटेरियल्स जो हैं उन पर आप लोगों का 1,52,000 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें आप लोगों की ग्राउटिंग भी शामिल है। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीढ़ी का मार्बल है। एक सीढ़ी को तैयार करने पर आप लोगों का 75,000 रुपया खर्चा आता है ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल के साथ, और 2 सीढ़ियों पर आप लोगों का 1,50,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, किचन का मार्बल है, जो किचन की स्लैब के ऊपर मार्बल डालते हैं, उस पर आप लोगों का 50 से 60,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। ये भी ब्लैक ग्रेनाइट काउंट किया गया है। पॉइंट नंबर 6 में देखें, टाइल की लेबर का खर्चा है। इस पर आप लोगों का तकरीबन 4.5 लाख रुपए आप कह सकते हैं कि आप लोगों का टाइल की लेबर का खर्चा आ जाएगा। मुकम्मल टाइल पर काम पर जो आपका खर्चा है वो 31,10,000 रुपये आप लोगों का टाइल के काम पर खर्चा है, जिसमें मजदूरी और मटेरियल दोनों शामिल हैं। बिजली के काम की बात करें, स्विचेज़ और बैक बॉक्सेस हैं, 2,15,000 रुपये खर्चा आएगा। कंड्यूस और एक्सेसरीज़ पर आप लोगों का 1,30,000 रुपये खर्चा आएगा। वायर्स और केबल्स पर आप लोगों का 9 लाख से 10 लाख रुपया तकरीबन आपका खर्चा आ जाएगा। लाइट्स और पंखे वगैरह पर आप लोगों का 3,25,000 रुपये खर्चा आएगा। इलेक्ट्रीशियन की मजदूरी का खर्चा 2,35,000 रुपया। इलेक्ट्रिसिटी के काम पर ओवरऑल खर्चा आप लोगों का 18,70,000 रुपये आएगा। सीढ़ी के रेलिंग की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल जो है वो रेलिंग का खर्चा 2 लाख से 2.5 लाख रुपये आप लोगों का आ सकता है, जिसमें आप लोगों का टेरेस के ऊपर जो एसएस का काम करवाएंगे वो भी शामिल है। किचन की बात करें तो जितनी भी फिटिंग्स हैं, हुड, टैप, स्टोव और सिंक वगैरह, 2 किचन्स पर आप लोगों का जो खर्चा है वो इन तमाम फिटिंग्स का वो 56,000 रुपये आएगा। किचन की लकड़ी की कैबिनेट्स पर आप लोगों का एक किचन का यूनिट जो है वो 1,08,000 रुपये तक तैयार होगा। 2 किचन हैं तो 2 लाख से 2.5 लाख रुपये आप लोगों का लकड़ी की कैबिनेट्स पर खर्चा आएगा। अगर आप मॉडुलर किचन तैयार करवाते हैं तो ये खर्चा आपका ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे बाथरूम्स की फिटिंग्स हैं, वेंटी है, बेसन मिक्सर है, मुस्लिम शावर है, शावर का सेट है, टॉयलेट पेपर के होल्डर हैं, शीशा या मिरर है। यहाँ पे कमोड मिस है जो मैं लिखना भूल गया, उस पर आप लोगों का एक कमोड का खर्चा तकरीबन 40 से 45,000 रुपये आता है। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। इन 5 से 6 फिटिंग्स का जो खर्चा आप लोगों का 7 वाशरूम्स पर आएगा वो 5,12,000 रुपये आएगा। बाकी कमोड का खर्चा आप साथ में कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हैं। पेंट और सीलिंग का जो खर्चा है, अगर हम पेंट और राख वाल तैयार करवाते हैं तो उस पर आप लोगों का तकरीबन 14 लाख रुपया खर्चा आएगा एक कनाल के प्रोजेक्ट को इनसाइड आउटसाइड पेंट करवाने पर, जिसमें मटेरियल लेबर दोनों शामिल हैं। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो डिपेंड करेगा कितने एरिया में आप सीलिंग
सीलिंग करवा रहे हैं, अगर आप फुल घर में करवाएंगे तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। कुछ स्पेसिफिक एरिया में करवाते हैं, जैसे हमने 1890 स्क्वायर फीट एरिया कैलकुलेट किया है, उसी के मुताबिक आप लोगों का 2.5 लाख रुपया फॉल सीलिंग का खर्चा है। अगर आप ज़्यादा एरिया में करवाना चाहते हैं तो आपका ये खर्चा ज़्यादा आएगा। रेट है यहाँ पे लिखा हुआ 130 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फॉल सीलिंग का रेट मिलता है, जिसमें लेबर और मटेरियल दोनों शामिल हैं। लकड़ी के दरवाजे आप लोगों का जो मेन डोर है वो 95,000 से 1 लाख रुपए तक भी, 1.5 लाख तक रुपए तक भी आपका जो है मेन गेट तैयार हो जाता है। डिपेंड करता है कि डिज़ाइन कैसा है, साइज़ कैसा है और वुड जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर कमरों के दरवाज़े की बात करें तो एक कमरे का एक दरवाज़ा आपका जो है वो 35,000 रुपये में तैयार होता है। वाशरूम्स के दरवाजे 25,000 के मुताबिक, किचन का दरवाज़ा भी 25,000 के मुताबिक तैयार किया जाता है। कैलकुलेट करें आपकी ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं, उसके मुताबिक आप इसके साथ मल्टीप्लाई रेट के साथ करके आपको पता चल जाएगा आपकी घर में जो दरवाजे हैं उसका खर्चा कितना आएगा। ये जो हमने क्वांटिटीज़ लिखी हैं इसके मुताबिक 5,80,000 रुपया दरवाज़ों का खर्चा है। एलुमिनियम के जितनी भी विंडोज़ लगेंगी, खिड़कियाँ लगेंगी, एक खिड़की आप लोगों की 20 से 25,000 के दरमियान तैयार होती है। साइज़ पे डिपेंड करता है। हमारा जो खिड़कियों का खर्चा है वो 1,62,000 से 2 लाख रुपये तक आ सकता है। बाथरूम्स की जो खिड़कियाँ हैं वो एक खिड़की जो है 14,000 की तैयार होती है और 7 खिड़कियाँ हैं, तो तकरीबन 1 लाख रुपये आप लोगों का बाथरूम की खिड़कियों पर खर्चा आ जाएगा। अच्छा, ये जो खिड़कियों का खर्चा है इसमें भी वेरिएशन आपको मिलेगी। डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियां कितनी हैं, उनके साइजेस कितने हैं। उनके बड़े साइज़ होंगे तो डेफिनेटली पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को जो है वो एक खिड़की का जो रेट मिलता है आप लोगों को 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। और डिपेंड करेगा कितना एरिया आपका खिड़कियों का बन रहा है, उसके मुताबिक आप लोगों का खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है। रूम्स की सेफ़ अलमारियों की बात करें तो 5 अलमारियाँ हमने कैलकुलेट की हैं। एक अलमारी जो नॉर्मल साइज़ की है वो 78 से 80,000 की बन जाती है। और टोटल खर्चे की बात करें तो हमारा 4 लाख रुपया अलमारियों का खर्चा है। अगर आपकी कबर्ड्स वगैरह का साइज़ बड़ा है तो आप लोगों का ये खर्चा ज़्यादा भी आ सकता है, डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल खर्चे की बात करें, फिनिशिंग का जो खर्चा है जो कि नॉर्मल क्वालिटी की फ़िनिशिंग है, हमने बहुत लग्जरी मटेरियल्स को यूज़ नहीं किया और इसमें हमारा जो है वो 88,70,000 रुपया ख़र्चा आएगा। अगर ओवरऑल एक कनाल डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग को मिलाकर टोटल ख़र्चे की बात करें तो 2,34,32,000 रुपया आप लोगों का ख़र्चा आएगा, जिसमें आप लोगों का मुकम्मल घर तमीर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करना है, लाजम करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जब भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें और आप उसी के मुताबिक अपना घर तामीर करें। और कोई भी मशवरा करना चाहते हैं कमेंट में आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं हमसे। अगर आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो हम बेस्ट क्वालिटी का काम करके दे रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।